हाय गाइस, दिस इज आसिफ विराट, यू आर वाचिंग माय चैनल टीवीटी। हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। हम लोग 3 लेक्चर तक पहुंच गए। पहले हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, फिर रेक्टेंगल और वर्ग के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्केलन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा दूसरे लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th लेक्चर। तो सो कीप रेडी विथ कॉपी एंड पेन, लेट्स हैव फन विथ मेंसुरेशन। देखिए, समचतुर्भुज, इंग्लिश में रोम्बस, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान तो हैं, बट उनका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। जैसे देखने से आपको लग रहा है ये 90 डिग्री का, ऐसा पता नहीं चलता है। इसमें है ए बी बराबर ये, ए बी ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, सब बराबर है। बट कोई भी कोण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चारों इक्वल नहीं है, उसे कहते हैं रोम्बस। अब इसका परिमाप निकालेंगे। देखिए, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4 है। इसका वर्ग के परिमाप और समचतुर्भुज के परिमाप दोनों बराबर होता है, लेकिन क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है उसके। अभी हम लोग क्षेत्रफल पे चलेंगे, ठीक है। कीप रेडी, फिर उतारते चलेंगे। पहला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, सॉरी, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है, एक समचतुर्भुज मैंने बना लिया, ए बी सी डी। अब इसका एक विकर्ण होगा, क्या होगा? विकर्ण D1 D2। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्या होगा? 1/2 इंटू D1 क्या है? BD, और D2 क्या है? AC। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। जल्दी जल्दी उतारते चलेंगे, आज बहुत सारा चीज कंप्लीट करना है। अब आते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये रहा आपका समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी, ये क्या है? इसका बेस है, आधार इसको कर लेते हैं। अब यहां से एक लंब खींचेंगे परपेंडिकुलर, क्या है? एच है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, प्लस कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो क्या आमने सामने की भुजा बराबर किस में रहता है? आयत में रहता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब चौड़ाई नहीं होगा, यहां पे होगा ऊंचाई। क्या होगा? ऊंचाई। एल कितना है? बी, और ऊंचाई है एच। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। थोड़ा सा घिच-पिच हो गया। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आपको हो गया। अब परिमाप क्या होगा? परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसका भी वही होगा, 2 इंटू एल कितना है? एल प्लस बी हो गया। ये इसका लंबाई हो गया। एक सेकेंड, इसका लंबाई, ये इसका चौड़ाई। एक सेकेंड रुकिए। h होगा, यहाँ पे h होगा 2 इंटू एच प्लस बी। जैसे क्या होता है? आयत का परिमाप l प्लस बी, लंबाई तो परपेंडिकुलर होता है h प्लस बी। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया परिमाप का। आगे बढ़ते हैं। समानांतर चतुर्भुज भी खत्म। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जहां b बराबर 10 सेंटीमीटर और h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा?
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, b इंटू एच। बी कितना है 10 इंटू 5 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मैंने बना दिया, अगला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। सो कीप रेडी विथ कॉपी एंड पेन। चलिए बनाइए। एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तथा उसका आधार 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालें। किसका? समानांतर चतुर्भुज का। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। ओके, देखिए परिमाप दिया हुआ है, पूरा लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एच प्लस बी, 100 सेंटीमीटर। एच क्यों होगा जी, एल होना चाहिए। आगे अगर है तो लंबाई ना, इसका लंबाई तो एच ना हो जाएगा, उसको सुधार लीजिएगा। 2 एल कितना है, एल निकालना है। आधार कितना है 10 बराबर 100 सेंटीमीटर। 2l प्लस 20 बराबर 100 सेंटीमीटर। 2l बराबर इधर जाएगा तो 80, l बराबर 80 बाई 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। l कितना निकल गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, l निकल गया, आप क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए एक बात गलती हो गया, देखिए ये आपका क्या निकला, साइड निकला। अब साइड निकल चुका है तो इसमें एक चीज छूट गया, इसमें लिखाएगा ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्षेत्रफल निकलेगा, एक साइड निकल गया, गलती हो गया, 10 गुने 15 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सीधे निकालेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मेरे साथ बोलेंगे 1/d1 इंटू d2। 1/d1 कितना है 10, d2 कितना है 15, 2 से 5 बराबर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको बना के दिखाइए। देखिए ये क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा उसका विकर्णों का योग दिया हुआ है, विकर्ण निकालना है। जल्दी करके दिखाइए। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। ओके, देखिए माना विकर्ण d1 और d2 है, तो प्रश्न से d1 प्लस d2 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो d1 बराबर 50 माइनस d2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2, d1 क्या है 50 माइनस d2, और d2 की जगह पे d2 है। पहले यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़े, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
बराबर 1/2 इंटू 50 d2 माइनस d2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब ये उधर में तो गुना में आएगा तो पूरा कर देते हैं। 100 इंटू 2 बराबर 50 d2 माइनस d2 स्क्वायर। ये आपका हो गया 200 बराबर 50 d2 माइनस d2 स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। d2 का स्क्वायर माइनस 50 d2 प्लस 200 बराबर 0। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 200 है तो d2 का स्क्वायर माइनस किस चीज़ से करेंगे तो होगा 2 से। चलिए जब फैक्टराइज करते हैं। 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5, 5, 5 पचे 25, दूनी 50 और दूनी 10, 5 पचे 25 और 8, 25 अठी नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड जरा पॉज करके देखते हैं। इसका एक अलग तरीके से भी बन सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपको याद दिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, a बराबर 1, b बराबर -50 और c बराबर 200। तो d बराबर क्या निकलेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। पढ़े होंगे आप लोग। b स्क्वायर यानी -50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है 200 है। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 800, 0 0, 15 में से 8 गया 7 और एक 1700 आया है आपका d। ये d निकल गया। अब इसका मूल निकालते हैं यानी रूट निकालते हैं। देखिए आप लोग ये वाला पढ़े हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। पढ़े हुए तो याद होगा। माइनस b क्या है? माइनस -50 प्लस माइनस रूट 1700 बटा 2 इंटू a कितना है 1। 50 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपको 17 रूट 10 10 रूट 17 बटा 2। ठीक है, अब निकालेंगे। क्या ले कॉमन? 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन था 5 प्लस माइनस रूट 7/2 17 2 से 5 प्लस माइनस रूट 17। इसका आंसर आएगा 25 प्लस माइनस रूट 17। ये आपका मेन रूट आएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज के प्रकार पढ़े, रेक्टेंगल के प्रकार पढ़े। कितने पढ़े? आयत, वर्ग, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आएंगे ट्रेपीजियम पे यानी समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज कहते किसको है? समलंब चतुर्भुज कहने का मतलब आगे वाला ये दोनों साइड पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल होगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं होगा यानी समानांतर नहीं होगा। और इसका होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2 समानांतर भुजा क्या है? AB प्लस DC और भुजा क्या है? AE। ये आपका मेन फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का हो गया। ठीक है, उतारिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सर्किल पे जाने वाले हैं यानी वृत्त। वृत्त में क्या क्या होता है वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीप रेडी विथ कॉपी एंड पेन एंड हैव फन विथ मेंसुरेशन। देखिए वृत्त,
किसी एक केंद्र बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका एक वृत्त है और इसकी सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? कोण को। ये क्या है? ये भी आर है, ये भी आर है, ये मिला के क्या होता है? डायमीटर डी। कहने का मतलब अगर r प्लस आर को जोड़ेंगे तो d आएगा, यानी 2r बराबर d, सॉरी कैपिटल लिख दिया, d, यानी d बराबर सॉरी r बराबर d/2। समझ में आ रहा है? एक आर को जोड़ेंगे तो 2r होगा, वो किसके बराबर होगा? व्यास के बराबर होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर, और हिंदी में व्यास। और इस सर्किल की सबसे बड़ी व्यास सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? तो सर्किल का व्यास ही उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कोण होती है। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक को सवाल करते हैं। पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये है आर है, ये ओ है। अब इसका परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब क्या? ये पूरा गोल क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। ठीक है, तो इसका परिमाप यानी इसको परिमाप को कहते हैं सरकमफरेंस। क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं उसको? परिधि। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है परिधि का। अब वृत्त को आधा काट देते हैं, यानी इसको को हटा देते हैं, इसको हटा दिए तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त की परिधि। अब आधा काट दिए तो ये भी आधा, 2πr/2, 2 कैंसल, πr इसका अर्धवृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आते हैं क्षेत्रफल पे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है हमारा? कहिए कि रोटी है सर, यानी वृत्त है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, πr²। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल निकाले जहां उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। हो गया, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। त्रिज्या मतलब r कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr, 2 × 22/7 × 7, कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर आपका हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल πr², 22/7 × 7 × 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गए गाइस, आज के लिए इतना ही। आज लेक्चर 4 यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम अगला लेक्चर वॉल्यूम और के बारे में करेंगे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइडल, घन घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब चीज़ अगला लेक्चर में करेंगे। सो कीप रेडी, कीप वॉचिंग दिस। आराम से रहिए, अच्छा काम करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।